हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, क्या कन्हैया वासुदेव हैं? नंद बाबा ने पूछा। महाराज अग्रसेन फिर से मथुरा के राजा बन गए हैं। वासुदेव देवकी ने आज कारागार से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली है। सेवक सेविकाओं ने उनको स्नान कराया, सुगंधित तेल का मर्दन किया, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए। राजमहल तो वासुदेव और देवकी को ही अग्रसेन ने दे दिया था। जब वासुदेव ने मना किया तो अग्रसेन का कहना था, आपके पुत्र ने ही मुझे राज्य सत्ता दी है। आपकी ही दी गई गद्दी पर ये अग्रसेन आसीन है, इसलिए राजमहल पर आप ही रहेंगे। महाराज अग्रसेन की बात टाल न सके थे वसुदेव, इसलिए इन्होंने राजमहल में ही रहना स्वीकार किया। श्री कृष्ण का महल कुछ ही दूर पर था। यमुना का किनारा, शांत वातावरण, नगर के कोलाहल से दूर। कंस की मृत्यु के बाद उसकी दो पत्नियां अपने पिता के पास चली गई थी। बाकी कुछ एक कंस के समर्थक जो थे, उन्होंने भी मथुरा को छोड़ देना ही उचित समझा और रात ही रात में सब मथुरा से भाग गए थे। उद्धव विदुर जी को वृंदावन में यमुना के किनारे बैठकर यह श्री कृष्ण चरितामृत सुना रहे हैं। तात उद्धव अब प्रसंग को आगे ले जाते हैं। अरे ब्रजराज, कहाँ है कृष्ण? वासुदेव जी ने पूछा। सजल नयन ये से वसुदेव जी को देखा श्री कृष्ण ने। कुछ देर तक तो वे बोल ही न सके। कंठ भर आया, वह यमुना के किनारे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण इतना ही बोले। वासुदेव ने तुरंत रथ लिया और यमुना के किनारे ब्रजराज के पास चल गए दिए थे। तुम भी चलो कृष्ण, एक बार कहा था वासुदेव जी ने, पर श्री कृष्ण बोले आप ही जाकर उन्हें ले आइए। वसुदेव जी चल दिए। मन में उत्साह है ब्रजराज से मिलने का। बाबा, एक बात तो बताओ, मथुरा में सब लोग अपने कन्हैया को वासुदेव क्यों कह रहे हैं? मैंने एक नागरिक से पूछा तो कहने लगा, हाँ, हमारे वासुदेव के पुत्र हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मनसुख की बातों को बाबा ब्रजराज ने तुरंत काट दिया था। आचार्य गर्ग ने जब नामकरण किया था ना, तब उन्होंने भी यही नाम रखा था, वासुदेव। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वासुदेव का पुत्र है। हमारा लाला। अपनी आँखों को मलने लगे थे ब्रजराज, अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। बाबा, क्यों नहीं आया अभी तक कन्हैया? श्री दामा ने पूछा। वहाँ देखा नहीं, कितनी भीड़ थी। बाप रे, मनसुख बोल रहा है, बाबा मैं तो जा ही नहीं पाया अपने कन्हैया तक। उसको तो भीड़ ने उठा लिया कंधे में और जय वासुदेव, जय जय वासुदेव की। बाबा, बुरा लगता है जब अपने कन्हैया को कोई वासुदेव कहता है तो। पता नहीं क्यों मनसुख अपने आंसुओं को पूछने लगा। मथुरा के लोग अच्छे नहीं हैं। ब्रजराज भावुक हो गए हैं। अरे, सम्मान ठीक है, आदर स्वागत ठीक है, पर कम से कम बेचारा बालक है। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, भूखा है। इन नगर के लोगों में समझ ही नहीं होती क्या? फूल बरसाए जा रहे हैं, फूलों से क्या होगा? अरे लाला के पेट में तो कुछ जाना चाहिए ना। ब्रजराज के नेत्र भी बहने के लिए तैयार है, पर बालकों के सामने रोना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो जाए हमारा कन्हैया। ब्रजराज सोच रहे थे मन ही मन, पर यह शब्द उनके बाहर निकल गए। लठ बजा देंगे मथुरा में, मथुरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे बाबा, हम भी अहीर हैं, इन्हें क्या पता अहीर जात कितनी वीर होती है। ग्वाल बाल एक साथ बोल उठे थे। तभी बाबा, देखो रथ आ रहा है, रथ में हमारा कन्हैया है। नहीं है हमारा कन्हैया, ब्रजराज बोले। पर यह कौन है रथ में? मनसुख पूछ रहा है। वसुदेव, ब्रजराज ने कहा और आगे गए। रथ के पास रथ रुक गया था। मेरे भाई, मेरे मित्र, वसुदेव जी आगे बढ़े ब्रजराज को अपने हृदय से लगाने के लिए। ब्रजराज ने भी उत्साह का प्रदर्शन किया।
कन्हैया नहीं आया? रथ को देख रहा है मनसुख और वासुदेव जी से पूछ रहा है, आप सबको उसने महल में बुलाया है। वासुदेव जी ने कहा, पर बाबा हमें तो आज ही लौटना है न वृंदावन। फिर अभी कहाँ वृंदावन मित्र ब्रजराज? अब चलिए महल में, हमारा आतिथ्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ब्रजराज बहुत भोले हैं, मन की बात भी कह नहीं पाते। वसुदेव जी का आग्रह देखकर वह कुछ बोल न सके और अपने साथ के समस्त ग्वालों को लेकर महल की ओर चल पड़े थे। पर हम कल ही कन्हैया को ले जाएंगे वृंदावन। हाँ, महल आ चुका था रथ से उतरते हुए, बस इतना तो बोले ब्रजराज, आपका ही तो है श्री कृष्ण, हमारा क्या अधिकार है उस पर। वसुदेव जी ने इतना कहा और रथ से नीचे उतर गए। वसुदेव जी ने देवकी माता से मिलाया। बड़े भावपूर्ण होकर देवकी माता ने ब्रजराज को प्रणाम किया था। आपका ही महल है ये? ब्रजराज और ग्वाल बालों को महल दिखाया। पर कन्हैया कहाँ है? मनसुख, मैं यहाँ हूँ। उसी समय बलभद्र और श्री कृष्ण आ गए थे। मनसुख, श्री दामा सबका नाम लेते हुए श्री कृष्ण ने सबको गले से लगाया था और बड़े प्रेम से झुककर ब्रजराज के चरणों में वंदन किया। अरे यह क्या? ब्रजराज ने उठाया अपने लाडले को हृदय से लगाया था। अब चलें वृंदावन? वसुदेव देवकी के सामने ही अपने लाला से ब्रजराज ने पूछा। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रजराज जी, इतनी शीघ्रता भी क्या है? 2-4 दिन तो और रुक जाओ। ब्रजराज कोई विशेष आग्रह करता है तो उसका आग्रह ये टाल नहीं पाते। मनसुख, मैं अभी आया। श्री कृष्ण जाने लगे। अरे तुझसे बात करनी है, कहाँ जा रहा है? रुक तू। मनसुख कहता रह गया, पर श्री कृष्ण बलभद्र चले गए थे। पर जाते जाते, मैं अभी आ रहा हूँ मनसुख, अभी आया। कुछ बदल सा गया है हमारा कन्हैया, मनसुख ने श्रीदामा से कहा। ब्रजराज कुछ देर शून्य में ताकते रहे, फिर वसुदेव जी के महल में तेज चाल से चलते हुए गए। मनसुख आदि सखा सब पीछे पीछे गए थे। मित्र, एक बात पूछनी है, बताओ ना। वसुदेव जी और देवकी दोनों ही ब्रजराज के पास आ गए और उनकी बातें सुनने लगे। वसुदेव का मतलब क्या है? ब्रजराज ने वसुदेव की आंखों में आंखें डालकर पूछा। वसुदेव रो पड़े, हल्कियों से रो पड़े। देवकी के नेत्रों से बह चले थे अश्रुधार। मैं अपराधी हूँ, आपकी कन्या की हत्या का दोषी यह वसुदेव है। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब मैं उसे लेकर आपके यहाँ अर्धरात्रि में आ गया था। हे ब्रजपति, मुझे क्षमा करना। रोते जा रहे हैं वसुदेव जी। भाभी यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। मैंने वहाँ जाकर अपना पुत्र भाभी के बगल में सुला दिया और आपकी कन्या को लेकर आ गया और कंस ने उसे मार दिया था। वसुदेव रोते रोते गिर गए ब्रजराज के चरणों में। मैं किस मुंह से कहूँ कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है? वासुदेव ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया था। वो आपका ही है, चोर है वसुदेव तो आपकी कन्या का चोर, हत्यारा है वसुदेव आपकी कन्या का हत्यारा। धिक्कार है मुझे, मैं नीच हूँ। ब्रजराज ने सुना। वैसे उन्होंने और कुछ नहीं सुना, पर यह स्पष्ट सुना कि श्री कृष्ण वसुदेव का पुत्र है, यानी वसुदेव है, नंदनंदन नहीं है। नंदनंदन नहीं है कृष्ण। चक्कर आने लगे ब्रजराज को, सिर घूमने लगा उनका, मूर्छित होकर गिर गए धरती पर। ग्वाल बालों ने सुना, ओह तो वसुदेव है कृष्ण, वह भी मूर्छित हो गए। शायद मृत्यु के समय भी इतना कष्ट न होता इन ब्रजवासियों को जितना आज हो रहा था। कृष्ण वसुदेव हैं, ब्रजराज की बस सांस चल रही है। हरे कृष्णा, राधे राधे।